दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां जाके, जिनके बारे में पढ़ के, जान के हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वहां वक्त थम सा गया है, रुक सा गया है। जिंदगी को मौत ने वहां ऐसे जकड़ लिया, इतना अचानक जकड़ लिया। वहां के लोग आज भी उसी हालत में हैं जैसे 2000 साल पहले थे। ये कहानी किसी पुराने राजा या रानी की नहीं है। ये एक आम से इंसान की कहानी है जिसका नाम मार्कस था। हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, साल 79 एडी में रोमन एम्पायर के एक शहर पोम्पे में एक बहुत ही खतरनाक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसे हिस्ट्री का वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉल्केनिक इरप्शन भी कहा जाता है। एंड मार्कस, जिसकी ये कहानी है, वो अपनी फैमिली के साथ इसी पोम्पे में रहता था। 79 एडी का पोम्पे पोम्पे एक बहुत ही अमीर शहर था उस टाइम। मार्कस वहां कपड़े बेचता था। उसकी अपनी एक कपड़े की दुकान थी जहां लोग दूर दूर से आते थे उससे कपड़े खरीदने। उस टाइम पे पोम्पे में बहुत सारे थिएटर्स बने हुए थे, बहुत सारे होटल्स बने हुए थे और लोग वहां दूर दूर से नाटक देखने आते थे, थिएटर देखने आते थे। मार्कस की एक बेटी थी जो लगभग 7 साल की थी और उसका नाम लिविया था। और लिविया को ना मिट्टी की गुड़िया बनाने का बहुत शौक था। एक ट्यूसडे की सुबह मार्कस जब अपनी दुकान की तरफ निकल रहा होता है तो लिविया उसे पीछे से पुकार के रोक देती है और दौड़ के अपने पापा के पास चली जाती है एंड उसे अपनी एक मिट्टी की बनाई हुई गुड़िया देती है और कहती है कि पापा, ये आप आज अपने पास रखो। मार्कस वो गुड़िया पकड़ता है और अपनी जेब में रखता है और निकल जाता है अपनी दुकान की तरफ। माउंट वेसुवियस पहाड़ जो था, जो सदियों से खामोश था, वो अब जाग रहा था। मतलब उसमें अब थोड़ी सी हलचल महसूस होने लगी थी। शहर के जो कुएं थे उनका पानी तेजी से कम हो रहा था और वो सूख रहे थे। शहर में जो जानवर थे, बिल्लियां, कुत्ते, बकरियां, गाय थे, वो ना अजीब से बिहेव कर रहे थे। क्योंकि कहते हैं ना, ये जो जानवर होते हैं इन्हें बहुत कुछ दिखाई देता है। इन्हें आने वाला खतरा पहले ही महसूस होता है, इसीलिए वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही भयानक, बहुत ही अजीब, बहुत ही खतरनाक होने वाला है पोम्पे में। मार्कस ने भी ये इशारे देखे, पर कहते हैं ना कि इंसान की ये फितरत है। वो खतरे को तब तक नहीं मानता जब तक कि मुसीबत उसके सर पे ना आ जाए। दोपहर के लगभग 1 बज गए थे और पोम्पे शहर में सारे लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे और अचानक एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। जमीन फट जाती है। राख का एक बहुत ही बड़ा पहाड़ बन गया। पोम्पे, जहां सूरज अब तक चमक रहा था, वो इस राख की वजह से पूरा गायब ही हो गया। पोम्पे में दोपहर के 1 बजे ऐसा लग रहा था कि आधी रात का समय है। हर तरफ अंधेरा छा गया। जैसे ही मार्कस ने ये सब देखा, वो अपना सारा काम दाम वहीं पे छोड़ के अपने घर की तरफ भागा, अपनी बीवी, अपनी बेटी की तरफ भागा। हर तरफ तितर बितर सब कुछ हो गया। हर एक इंसान जो कुछ कर रहा था वो डर के मारे, कोई एक तरफ भाग रहा है, कोई दूसरी तरफ भाग रहा है, कोई अपने बच्चे को लेके भाग रहा है। ऊपर से पत्थर गिर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे आग की बारिश हो रही हो और लोग मर रहे थे। देखने में ऐसा लग रहा था कि जो ये लोग ज्यादातर मर रहे हैं, ये इसी वॉल्केनो जो फटा, इसके अंदर से जो लावा निकला, जो आसमान से गिर रहा था, इसकी वजह से मर रहे हैं। लेकिन असल में जो ये वॉल्केनो फटा, इसके अंदर से एक 300 डिग्री सेल्सियस की एक हीट वेव निकली, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग मरे। एंड इसकी वजह से हर जिंदा चीज एक पल में बेजान होके जमीन पर गिर गई। जो जिस हालत में था वो उसी हालत में मर गया। कोई अगर भाग रहा था तो वो भागते भागते मर गया। कोई अगर जमीन पे लेटा था तो वो ऐसे ही मर गया। कोई अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के था और उन दोनों की, बच्चे और उस शख्स की भी जान वैसे ही निकल गई। एंड सब एक पल में बेजान हो गई। मार्कस जो अपने घर की तरफ भाग रहा था, वो वैसे ही भागते भागते मर गया और जमीन पे गिर गया। उसके हाथ से उसकी छोटी सी वो गुड़िया मिट्टी की, जो उसकी बेटी ने उसे सुबह दी थी, वो गिर गई और वो जमीन पे पड़ा था बेजान होके। सदियों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां गए पोम्पे, उन्होंने वहां खुदाई की तो उन्हें जमीन के अंदर बहुत सारी खाली जगहें मिली। उन्होंने उसमें प्लास्टर भरा। जैसे ही वो प्लास्टर सूख के बाहर निकाला, वो इंसान के जिस्म के शेप के निकले, उन्हीं लोगों के जो वॉल्केनिक इरप्शन में सदियों पहले मर गए थे। इन्हीं प्लास्टर से बनी मूर्तियों में से एक मूर्ति मार्कस की भी निकली, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये इंसान भागते भागते मरा है और इसका हाथ
आगे की तरफ फैला हुआ था, जैसे कि वो अपनी बेटी लिविया की तरफ हाथ बढ़ा रहा हो और उसे पुकार रहा हो। पोम्पे हमें बताता है कि जिंदगी ट्यूसडे के दोपहर के कुछ पलों में भी खत्म हो सकती है, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकती है। इसीलिए अपने प्यारों के साथ, जिनसे आप प्यार करते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें, क्योंकि क्या पता मार्कस की तरह हम भी कल अपनी फैमिली की तरफ दौड़ के जाए और शायद ना पहुंच पाए।